हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। आज की पोयम है दोस्तों अ फोटोग्राफ, जिसे लिखा था चार्लेट टेनिसन ने। इस पोयम की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पोएट को एक फोटोग्राफ मिला है जो कि उनकी मदर की है। और उस फोटोग्राफ में पोएट क्या क्या देखती है और क्या देखने को मिलता है उस फोटोग्राफ में, इसी चीज़ पे बात की गई है। हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, फोटोग्राफ को यहाँ कार्डबोर्ड भी कहा गया है कभी कभी। कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ये कार्डबोर्ड, ये फोटोग्राफ मुझे ये दिखाता है कि किस तरह दो कजिन बहनें गई हुई है पेडलिंग के लिए। पेडलिंग मतलब समुद्र किनारे चलने को, लहरों के बीच। और जो दोनों कजिन्स हैं उन्होंने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि सी इज़ बिग गर्ल, वो बड़ी लड़की थी। मेरी माँ वो कितने सालों की थी? तो वो 12 साल की थी उस वक्त। इसके बाद पोएट लिखती है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस, माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तीनों के तीनों स्टिल थे और स्माइल कर रहे थे अपने बालों से, यानी उनकी जो जुल्फ़ें थी वो लहरा रही थी। और उनके जो अंकल थे, यानी पोएट के माँ के जो अंकल हैं, वो कैमरा लिए हुए उनके स्वीट फेसेस, यानी उनकी माँ के स्वीट फेसेस को कैप्चर कर रहे थे। उसके बाद पोएट कहती, हाँ मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी तब जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। And the sea, which appeared to have changed lest, was there trebly transcendent feet। और वो समुद्र जो कि वहाँ था वो चेंज्ड लेस था, यानी वो अभी तक नहीं चेंज हुआ, वो इमॉर्टल है। और वो मेरी माँ के पैरों को वॉश कर रहा था। और माँ के पैर कैसे थे? ट्रांसिएंट, यानी कि टेम्परोरी। टेम्परोरी का मतलब है उनकी माँ के पैर अब चेंज हो गए क्योंकि वो बूढ़ी हो गई, पर जो समुंदर था वो चेंजलेस था, वो आज भी वैसा ही है। Some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. She, Beauty, and Dolly, Sid says, and look how they dressed us for the beach। पोइट कहती है कि ये फोटोग्राफ जो है वो 20-30 ईयर्स पहले की है, पर सीज लाफ, यानी मेरी माँ आज भी हंसती है इस स्नैपशॉट को देखकर और कहती है, देखो ये बीटी डॉली, यानी एक लड़की जो उनकी माँ के साथ थी उसका नाम बीटी था और दूसरे का नाम डॉली था, जो उनके साथ समुद्र में गई थी। और वो वही कह रही है उनकी माँ कि देखो उन्हें कैसे ड्रेस करवाया गया था, यानी उन्हें कैसे कपड़े पहनाए गए थे। दे, और इसमें जो दे है वो कौन है? पोएट की मदर के भी फादर मदर, जो कि पोएट की मदर को ड्रेस कर कर लेकर आए थे बीच में। यहाँ दे का मीनिंग क्लियर नहीं किया गया है। दे मतलब वो अंकल भी हो सकते हैं जो कि फोटो खींच रहे थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ वरी विद द लेबर्ड एस ऑफ लॉस। वो सी हॉलीडे, यानी वो समुद्र का जो वेकेशन था उनके लिए, वो उनका पास्ट था, पर उनकी मदर जब भी उसे देखती थी मुस्कुराती थी। बोथ वरी विद द लेबर्ड एश ऑफ लॉस। बोथ यानी दोनों भूल गए हैं। यहाँ पे लेबर्ड का मतलब जो बहुत स्लोली होता है पर बहुत डिफिकल्ट होता है, उस चीज को भूल पाना। और यहाँ पे एस का मतलब है डिफिकल्टीज, जो उस चीज को भूलने में आई। यानी कि पोएट कह रही हैं कि मैं भी भूल गई अपनी माँ की वो यादें, और मेरी माँ भी वो भूल गई कि कैसे वो इस फोटोग्राफ में थी। दोनों कुछ ना कुछ भूले हैं। Seas has been died nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all। नौ सीज यानी अब वो नहीं रही, वो मर चुकी है। कौन मर चुकी है? पोएट की माँ। और उन्हें मरे उतना ही साल हो गया है जितना कि उन्हें उस फोटोग्राफ में हुआ था, यानी 12 साल की वो फोटोग्राफ में थी और 12 साल हो चुके हैं पोएट की माँ को मरे।
देयर इज नथिंग टू से, यानी अब कुछ नहीं है कहने को। और ये कहकर पोएट जो है वो साइलेंस में चली जाती है। और यही थी शर्लेट टेनिसन की अ फोटोग्राफ। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बनाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।